जय श्री राम, जय जय सीताराम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। काह न पावक जारि सके, कान समुद्र समाय। कान करे अबला प्रबल, केहि जग कालु न खाय। सियावर रामचंद्र की जय। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती। और जगत में काल किसको नहीं खाता। कान का सुनाए विधि काह सुनावा। का देखाए चाहे काह देखावा। एक कहें भले भूप न कीन्हा, बरु विचार नहीं कुमतहि दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हठि भयहु सकल दुख भाजनु, अबला बिबस ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परमित पहिचाने, नृपहि दोष नहीं देहि सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में आड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री विशेष बस होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा है। एक जो धर्म की मर्यादा जानते हैं और सयाने हैं, वह राजा दोष नहीं देते। सिबिद धीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहहीं, एक उदास भाई सुनि रहीं। वह स्युदधीच और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मत बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मूंद कर रद गही जिया, एक कहें यह बात यलिया। सुकृत जाहियस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण पियारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवे बर अनल कन, सुधा होई बिस्तूल। सपनेऊ कबहु न करहीं किछु, भरतु राम प्रतिकूल। सिया बरे रामचंद्र की जय। चंद्रमा चाहे किरण आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे। एक विधात ही दूषणु देहि, सुधा देखाए दीन बिसुजेहि। खर भरु नगर सोचु सब काहू, दुसादाह उर मिटाऊ छाऊ। कोई एक विधाता को दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया। हृदय में दुसा जलन हो गई, आनंद उत्साह सब मिट गया। विप्र बधू कुल मान जेठारी, जे प्रिय परम कैकई केरी। लगी देन सिख सीलु सराही,
बचन बान सम लागहि ताहि। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय, बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वह उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरत न मोहे प्रिय राम समाना, सदा कहो यही सब जगु जाना। करहु राम पर सहज सनेहु, केहि अपराध याज बनु देहु। तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी भी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती हो, आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो। कबहु न कियहु सबतियारेषु, प्रीत प्रतीत जान सब देशु। कौसल्यायब काह बिगारा, तुम जेहि लागी वज्र परुपारा। तुमने कभी कौशल्या डाह नहीं किया, तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिए की पिए सगु परिहरें, लखन की रही हैं धाम। राज की भूजब भरतपुर, नृप की जी हैं बिनु राम। सियावर रामचंद्र की जय। क्या सीता जी अपने पति का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर में रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचार उर छाड़हु कोहु, शोक कलंक कोट जिन होहु। भरतहि अवस देहु जुबराजु, कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य राजपद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुर गृह बसहु राम तज गेहु, नृप सनयस बर दूसर लेहु। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस के रूखे हैं, अर्थात उनमें विशेष आसक्ति है ही नहीं। इसीलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी बन ना गए तो भरत के राज में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन ना माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर में रहें। जो नहीं लगी हों कहे हमारे, नहीं लगी हैं कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु कोई, तो कही प्रगट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जाने दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कही सुन तुम कहूँ लोगु।
उठऊ बेग सोई करऊ पाई, जेहि विधि शोक कलंक नसाई। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भांति शोक कलंक जाय, उपाय करि कुल पालहि। हटि फेर राम ही जात बन, जनि बात दूसर चालहि। जिमि भान बिन दिनु प्राण बिनु तनु, चंद बिन जिमि जामनि। तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिनु समुझि धोजिए भामिनी। जिस तरह शोक और कलंक मिटे वही उपाय करके कुल की रक्षा कर बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा लो, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ अर्थात विचार करके देख तो सही। सुनत मधुर परिणाम हित, सखिन सिखावन दीन। कुटिल प्रबोधि कुबरी, तहि कछु कान न कीन। सिया बर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिल कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरु न देहि दुसाहरि से रूखी, मृगिन चितो जनु बागिन भूखी। व्याधि असाधि जान तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुस्साह क्रोध के मारे रूखी हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हिरनियों को देख रही हूँ। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजु करत यह दयो बिगोई, कीन्ह सयस जस करहि न कोई। यही विधि बिले पहि पुर नर नारी, देहि कुचालहि कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न कर सकेगा। नगर के सभी स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियाँ दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उषासा, कवन राम बिन जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजाय कुलानी, जनु जलचर गण सूखत पानी। लोग विषम ज्वर से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग से प्रजा ऐसे व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो गया है। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ,
मीठा सोच जनि राखहि राउ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के बस हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या जी के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना उत्साह है। यह सोचकर मिट गया है कि राजा कहीं रख न लें। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मत पाकर वह सोच मिट गया। नौ गयंदु रघुबीर मनु राजु एलान समान। छूट जानि बन गवन सुने उरे आनंद अधिकान। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम।